अध्याय 3 अरण्यकांड। अयोध्या कांड की तरह अरण्य कांड का आरंभ भी वन के सुखद और शांत वातावरण में होता है, क्योंकि श्री राम की उपस्थिति मात्र से ही संपूर्ण वन्य जगत, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब प्रफुल्लित हो उठते हैं। परंतु विधि के विधान को भी तो अपना खेल दिखाना है। अब देखना यह है कि वन में उनके शांतिपूर्ण प्रवास में विघ्न डालने वाले दुष्टतापूर्ण कार्यों के प्रति श्री राम की प्रतिक्रिया क्या होगी। वन में संवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि हम उस कथा को सुन रहे हैं जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। अतः तुलसीदास जी शिव जी के कथन से ही इस कांड का आरंभ करते हैं। वह कहते हैं, प्रभु के गुण विचित्र हैं। पंडित और मुनि उनका मनन करके वैराग्य को प्राप्त करते हैं, परंतु मूढ़ जन जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं, वे मोह माया के भ्रम जाल में उलझे रहते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरती, पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। चित्रकूट के वनों में श्री राम की भेंट मूढ़ और विवेकी जनों के साथ साथ ऐसे लोगों से भी होती है जो उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। एक ओर वह अध्यात्म जैसे गूढ़ विषयों पर लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और दूसरी ओर उनका सामना उन लोगों से भी होता है जो नकारात्मक या दुष्ट वृत्तियों के अधीन हैं। इन संवादों और इन मुलाकातों से तुलसीदास जी हमें भक्ति मार्ग का संदेश देते हैं। देवताओं के शक्तिशाली राजा इंद्र का जयंत नामक एक मूर्ख पुत्र था, जिसे श्री राम के परमात्मा का अवतार होने पर संदेह था, और वह स्वयं उनकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। अतः एक दिन जब श्री राम और सीता वन में स्फटिक की एक सुंदर शिला पर बैठे हुए थे और श्री राम वन के सुंदर और सुगंधित फूलों से बने गहनों से सीता का श्रृंगार कर रहे थे, जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाए थे, तब जयंत ने दुर्भावना के कारण अपनी योजना को पूरा करने का निश्चय किया। वह एक कौवे का रूप धारण करके उस चट्टान की ओर गया जहां श्रीराम और सीता विराजमान थे। उसने एकदम झपट कर सीता जी के कोमल पांव पर अपनी तीक्ष्ण चोंच से प्रहार किया और शीघ्रता से उड़ चला। सीता के पांव से रक्त बहता देखकर श्रीराम ने पास पड़ा हुआ एक सरकंडा उठाकर धनुष पर चढ़ाया और उस कौवे पर निशाना लगाकर छोड़ दिया। ब्रह्म की शक्ति से प्रेरित वह बाण तीव्र गति से ऊपर उठा और उस कौवे का पीछा करने लगा, जो भयभीत होकर इधर उधर ऊपर नीचे 10 दिशाओं में भाग रहा था। अंत में भय से अत्यधिक व्यथित होकर जयंत अपना वास्तविक रूप धारण करके अपने पिता इंद्र और अन्य देवताओं की शरण में गया और उनसे विनती की कि वे उस पीछा करने वाले बाण से उसकी रक्षा करें। लेकिन जयंत के दुष्कर्म को जानते हुए सबने उसकी रक्षा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। भला श्रीराम के शत्रु को शरण देने का दुस्साहस कौन कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुकुल शिरोमणि श्रीराम सज्जन पुरुषों के प्रति बहुत उदार और दयालु हैं, लेकिन इस दुष्ट कौवे ने, जो जन्म से ही धूर्त होते हैं, श्रीराम से ही छल करने का प्रयत्न किया। जो श्रीराम का विरोधी होता है, उसके लिए माता मृत्यु के समान भयंकर, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगता है और पवित्र नदी गंगा नरक की नदी वैतरणी बन जाती है। जो श्रीराम से विमुख हैं, उनके लिए सारा संसार अग्नि से भी अधिक जलाने वाला बन जाता है। अंत में कोमल हृदय नारद मुनि को उस भयभीत और निढाल कौवे पर दया आ गई। उन्होंने उसे प्रभु राम के पास जाकर क्षमा याचना करने की सलाह दी। उनकी आज्ञा को मानकर जयंत वहां गया जहां श्रीराम और सीता बैठे हुए थे। वह जोर जोर से कहने लगा, हे कृपा सिंधु भगवान राम, मेरी रक्षा कीजिए। मैं दुष्ट मूर्ख हूं। मैं आपकी अतुलित शक्ति और महिमा को नहीं पहचान सका।
और अब मैं अपने दुष्कर्म का फल भोग रहा हूं। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उसकी आर्त पुकार सुनकर श्री राम को जयंत पर दया आ गई। बाण लगने से वह एक आंख से काना तो हो ही गया था। अज्ञानता के वशीभूत होकर जयंत ने श्री राम का विरोध किया था और इस अपराध के लिए वह मृत्युदंड का अधिकारी था। फिर भी प्रभु राम ने उसे क्षमा कर दिया। श्री राम की भांति क्षमाशील और कौन हो सकता है। करुणा से द्रवित होकर करुणा सागर प्रभु इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित होते हैं, परंतु लोग अपने हृदय के विकारों के कारण उनकी सज्जनता पर संदेह करते हैं। अंतर में झांक कर अपने दोषों को देखने के बजाय लोग अहंकार या हौमे के वशीभूत होकर भ्रम में उलझे रहते हैं। सच में अपनी कमजोरियों को पहचानना अत्यंत कठिन है। गुरु अर्जन देव जी वर्णन करते हैं कि संतों से द्वेष रखने वालों की क्या दुर्गति होती है, लेकिन इसके साथ साथ वह यह भी कहते हैं कि संतों की असीम कृपा हो जाए तो दुष्ट निंदक का भी कल्याण हो जाता है। संत का दोखी किसे का नाही मित, संत का दोखी को डान लागै, संत का दोखी को सब त्यागै, संत का दोखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै। श्री राम का चित्रकूट से प्रस्थान। जैसे ही श्री राम के चित्रकूट में निवास करने और उनके अद्भुत कार्यों का समाचार फैलने लगा, तो श्री राम को चिंता हो गई कि अब वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। अतः उन्होंने चुपचाप चित्रकूट से चले जाने का निर्णय किया। तदनुसार जाने से पहले श्री राम सभी ऋषि मुनियों से विदा लेने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ अपनी कुटिया को छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा जब उन्हें पता चला कि श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम में पधार रहे हैं। वे उनके स्वागत के लिए दौड़कर बाहर आए तो श्री राम और लक्ष्मण ने आदरपूर्वक झुककर उनको प्रणाम किया। महर्षि ने उन्हें कसकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम के अश्रुओं से उनको भिगो दिया। तब वे उन्हें अपने आश्रम में ले गए और खाने के लिए कंदमूल और फल अर्पण किए। श्री राम के सुंदर मुख को निहारते हुए भक्तिभाव से विह्वल होकर ऋषि प्रभु का गुणगान करने लगे। उन्होंने श्री राम से विनती की कि उन्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि उनका मन प्रभु के चरण कमलों से कभी विमुख न हो। श्री राम ने महर्षि अत्रि से विदा लेते हुए कहा कि यदि आप अनुमति दें तो हम चित्रकूट छोड़कर किसी और वन में चले जाएं। आप मुझे अपना दास समझकर आशीर्वाद दें और अपना प्रेम सदैव मुझ पर बनाए रखें। महर्षि की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने कहा, आप ही बताइए, मैं अपने मुख से आपको जाने के लिए कैसे कह सकता हूं? आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात जानते हैं। महर्षि प्रेममयी दृष्टि से श्री राम को निहारते हुए विस्मित होकर सोचने लगे कि न जाने मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा जप तप किया होगा जिससे मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो हर प्रकार के ज्ञान से ऊपर है, त्रिगुणातीत और मन और इंद्रियों की पहुंच से भी परे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अनुपम और अनन्य भक्ति केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो परमात्मा के नाम का बार बार स्मरण करते हैं और मन को केंद्रित करके ध्यान लगाते हैं। इसीलिए मैं श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान दिन रात करता हूं। श्री राम का गुणगान कलियुग के पापों का नाश करने वाला, मन का दमन करने वाला और सब सुखों का दाता है। प्रभु राम उन सबको अपना आशीर्वाद दें जो आदरपूर्वक उनका गुणगान करते और सुनते हैं। यह कलियुग पापों का भंडार है। यहां धर्म, ज्ञान, योग और तप आदि से काम नहीं बनता। वही लोग ज्ञानी हैं जो इस कलियुग में अन्य सब भरोसे छोड़कर प्रभु राम का नाम जपते हैं और उनका ध्यान करते हैं।
जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। तुलसीदास जी परमात्मा की भक्ति के लिए उसके नाम का बार बार स्मरण करने के महत्व का वर्णन करते हैं। नाम का स्मरण किस प्रकार प्रभु प्राप्ति में सहायक होता है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जप का मतलब है एकांत में बैठकर परमात्मा के नाम का बार बार स्मरण करना। जब आप एकाग्रचित्त होकर प्रभु के नाम का जप करते हैं तो परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाता है और आपका उससे साक्षात्कार हो जाता है। मान लो लकड़ी का एक लट्ठा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वह एक जंजीर के साथ किनारे से बंधा हुआ है। आप उस जंजीर को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं और अंततः उस शहतीर तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के नाम का स्मरण करते करते आप उसमें लीन हो जाते हैं और अंततः परमात्मा को पा लेते हैं। महर्षि अत्रि को प्रणाम करके श्रीराम उस आश्रम से निकल पड़ते हैं। आगे आगे श्रीराम, बीच में सीता जी और पीछे लक्ष्मण वन के टेढ़े मेढ़े रास्तों से आगे बढ़ते हुए गहन वन में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे श्रीराम आगे बढ़ते गए, मुनियों के समूह उनके साथ जुड़ते गए। जंगल में चलते चलते श्रीराम ने एक स्थान पर मानवीय हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर देखा। उन्होंने अपने साथ चल रहे मुनियों से पूछा कि यह हड्डियों का ढेर कैसा है? अत्यंत शोक और मलिन मुख मुद्रा से उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हुए भी आप हमसे पूछ रहे हैं। यह हड्डियां उन ऋषि मुनियों की हैं जिनको राक्षसों ने मारकर खा लिया है। यह सुनकर श्रीराम की आंखों में करुणा के आंसू आ गए और अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर उन्होंने घोषणा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्रीराम ने उस क्षेत्र के सभी ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको सांत्वना दी और उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। हमारे शरीर रूपी वन में भी अनेक प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां छिपी हुई हैं। यह दैवी और राक्षसी वृत्तियां हमारे अपने मन की उपज हैं। हमने इनको जन्म दिया है और हम स्वयं ही इनका पोषण करते हैं। हम सकारात्मक या नकारात्मक जिस पर भी अधिक ध्यान देते हैं, हमारी वही सोच बलवान और शक्तिशाली हो जाती है। राक्षसी या नकारात्मक शक्तियां हमारे अंदर बुरे विकारों के रूप में प्रकट होती हैं। वे हमारी शत्रु हैं। दैवीय या सकारात्मक शक्तियां हमारे अंदर श्रद्धा, विश्वास, विवेक और करुणा के भाव जागृत करती हैं। वे हमारी मित्र हैं। दैनिक जीवन में भी हमारे मन और मस्तिष्क में सदैव इन सकारात्मक और नकारात्मक वृत्तियों में संघर्ष चलता रहता है। सुतीक्ष्ण की भक्ति का फल। ऋषिवर अगस्त्य का एक शिष्य सुतीक्ष्ण मन, वचन और कर्म से श्रीराम का अनन्य भक्त था। परमात्मा पर उसका अटूट विश्वास था। वह वन में ही था जब उसे श्रीराम के आगमन का शुभ समाचार मिला। यह समाचार सुनते ही वह अपने इष्टदेव प्रभु राम के साक्षात दर्शन की तीव्र इच्छा से इतना भाव विभोर हो गया कि उसके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उत्साह में उसके कदम कभी इधर कभी उधर उल्टे सीधे पड़ने लगे। उसके मन और मस्तिष्क में तूफान मच गया और वह सोचने लगा, हे भगवन, क्या दीनबंधु श्रीराम मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को साक्षात दर्शन देकर अपना आशीर्वाद देंगे? क्या श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई मुझे अपने सेवक की तरह रख लेंगे? उत्सुक होकर वह मन में विचार करने लगा, मेरे अंदर तो दृढ़ विश्वास, भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं। मैंने कोई सत्संग, योग या जप नहीं किया है।
और ना ही मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा प्रभु के चरण कमलों में दृढ़ और अचल प्रेम है। मुझे केवल एक ही बात का भरोसा है कि प्रभु करुणा निधान हैं और उन्हें वही भक्त प्रिय हैं जो उनके सिवाय किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेते। केवल इसी विश्वास के आधार पर मुझे आशा है कि भवसागर से छुड़ाने वाले प्रभु के कमल समान सुंदर मुख के दर्शन करके आज मेरे नेत्र सफल होंगे। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हुई हैं सुफल आजु मम लोचन, देखि बदन पंकज भवमोचन। अपने हृदय में उमड़ते प्रेम के प्रवाह में उन्हें यह भी होश न रहा कि वह कौन हैं और कहां जा रहे हैं। वह कभी इधर कभी उधर घूमने लगते हैं, पीछे घूमकर फिर आगे बढ़ते हैं। उन्हें रास्ता ही नहीं सूझ रहा। फिर वह प्रभु राम का गुणगान करते हुए मदमस्त होकर नाचने लगते हैं। श्री राम एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर अपने भक्त की प्रेमपूर्ण मस्ती को बड़े स्नेह से निहार रहे हैं। भक्त के प्रेम की गहराई देखकर श्री राम अपने राजसी रूप में सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हो गए। जैसे ही सुतीक्ष्ण को अपने अंतर में प्रभु के दर्शन हुए, वह मंत्रमुग्ध होकर बीच रास्ते में ही बैठ गए और समाधि में लीन हो गए। तब श्री राम सुतीक्ष्ण के पास आकर कई प्रकार से उसकी चेतना को वापस लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुनि तो दर्शन के आनंद में मग्न हैं, अपनी आंखें ही नहीं खोलते। जब उनके सारे प्रयास विफल हो गए तो राम मुस्कुरा दिए और श्री राम का साकार रूप, जिस पर मुनि ध्यान लगाए हुए थे, लोप हो गया। उसके स्थान पर श्री राम का आंतरिक ज्योतिर्मय दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। अपने इष्ट स्वरूप के लोप होते ही व्याकुल और आश्चर्यचकित होकर मुनि ने अपनी आंखें खोल दी। यह आश्चर्यजनक लगता है कि सुतीक्ष्ण जैसा श्रद्धालु भक्त भी श्री राम के आंतरिक दिव्य स्वरूप का दर्शन सहन नहीं कर सका, जबकि वह श्री राम के देह स्वरूप का ध्यान कर सकता था। असल में उस आंतरिक दिव्य स्वरूप के प्रकाश को अनुभव करने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। भगवत गीता में भगवान के आंतरिक दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, परमात्मा के आंतरिक विराट स्वरूप की दिव्यता या तेज ऐसा है मानो आकाश में करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन भी उस स्वरूप की शक्ति या तेज को सहन न कर सकने के कारण इसी तरह व्याकुल हो गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि वह फिर से अपने मानवीय रूप में आए। ध्यान दें कि श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्नेह और सम्मान दिया जाता है। अर्जुन को दिया गया उनका उपदेश भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। आपके इस आश्चर्यमय विराट स्वरूप को देखकर, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं हर्षित हो रहा हूं, परंतु मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। हे देवेश्वर, जगत के कण कण में वास करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके मुझे अपने उसी चिरपरिचित मानवीय रूप में दर्शन दीजिए। मुनि को यह विश्वास नहीं हो रहा कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण साक्षात उसके सामने खड़े हैं। प्रेमानंद से अभिभूत होकर वह श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने अत्यंत स्नेह से उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। मुनि निश्चल मंत्रमुग्ध से खड़े श्री राम को निहारते रहे। फिर वे श्री राम को अपने आश्रम में ले गए और उनकी पूजा अर्चना की। तब सुतीक्ष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपानिधान, मेरी विनती सुनिए। मैं अपनी अल्पबुद्धि से आपकी अपार महिमा का गुणगान कैसे कर सकता हूं? आपके सूर्य समान तेजोमय स्वरूप के सामने मैं एक जुगनू के समान हूं। मैं आपकी महिमा गाता हूं। आप पृथ्वी का भार कम करने वाले सगुण और निर्गुण भी हैं। आप
विषम भी हैं और समरूप भी। आप ज्ञान, वाणी और इंद्रियों की पहुंच से परे हैं तथा आपके समान दूसरा कोई नहीं। मैं कौशल के राजा श्री राम से विनती करता हूं कि वे इसी रूप में मेरे हृदय में निवास करें। मैं स्वप्न में भी यह ना भूलूं कि प्रभु राम मेरे स्वामी हैं और मैं केवल उनका सेवक हूं। मुनि के सरल नम्रतापूर्ण वचन सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष से सुतीक्ष्ण को एक बार फिर से गले से लगाते हुए बोले, हे मुनि, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आप जो चाहें वर मांग लीजिए। मुनि ने उत्तर दिया, हे सुखदाता राम, मैंने तो कोई वर मांगा ही नहीं। मैं नहीं जानता सत्य क्या है, झूठ क्या है, अर्थात मैं क्या मांगूं और क्या ना मांगूं। आपको जो अच्छा लगे वही वर दीजिए। श्री राम ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान विज्ञान के साथ साथ सर्वगुण संपन्न होने का वरदान देता हूं। यह सुनकर सरल हृदय मुनि ने उत्तर दिया, प्रभु, आपने जो दिया वह मैंने पा लिया। आप मुझे निष्काम हृदय प्रदान कीजिए। मुझे वर दीजिए कि आप सीता और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में सदा चंद्रमा की भांति निवास करें। श्री राम ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और फिर वह ऋषि अगस्त्य के आश्रम में जाने के लिए अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। उनको जाने के लिए तैयार देखकर सुतीक्ष्ण ने कहा, मुझे भी बहुत समय से अपने गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्या मैं भी आपके साथ उनके दर्शन के लिए चल सकता हूं? मुनि के स्पष्ट संकेत को समझकर श्री राम लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराए और सुतीक्ष्ण को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। ज्यों ही वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचे तो सुतीक्ष्ण दौड़कर अंदर गए और ऋषिवर को दंडवत प्रणाम करके बोले, गुरुवर, कौशलपुर के राजा दशरथ के कुमार श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित आपके आश्रम में पधार रहे हैं। प्रसन्नता के आवेग में ऋषि अगस्त्य शीघ्रता से उठे और उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। प्रभु राम को देखते ही ऋषि की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। श्री राम और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उनके चरणों में झुककर सादर प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े प्रेम से उन दोनों को गले से लगा लिया। कुशल मंगल पूछने के बाद ऋषि उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। अपने आप को धन्य मानते हुए ऋषि ने प्रभु राम की विधिवत पूजा अर्चना की। उस समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम मुनि समूह की ओर मुख करके बैठे हैं और समस्त मुनिगण उनके सुंदर मुख पर टकटकी लगाए बड़े प्रेम से ऐसे निहार रहे हैं जैसे चकोरों का झुंड आनंद मग्न होकर शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के दिव्य सौंदर्य को निहार रहा हो। तब श्री राम ने मुनिवर अगस्त्य को संबोधित करते हुए कहा, हे तात, आप मेरे यहां आने का उद्देश्य जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं। आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। हे मुनिवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं ऋषि मुनियों के शत्रु राक्षसों का विनाश कैसे करूं। मुनिवर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आपके भजन के प्रभाव से ही मैं थोड़ा बहुत आपकी महिमा को जान पाया हूं। ध्यान दें कि भजन के साधारणतया कई अर्थ किए जा सकते हैं, जैसे पवित्र धुन, भक्ति गीत, आरती गायन, भक्ति या ध्यान आदि। लेकिन इसका आध्यात्मिक दृष्टि से गूढ़ अर्थ अंतर में दिव्य धुन या शब्द का सुनना है। आपकी रचनात्मक शक्ति माया एक विशाल गूलर के वृक्ष की तरह है और अनगिनत ब्रह्मांड उस वृक्ष के फलों के गुच्छे हैं। उन फलों के छोटे छोटे बीजों की तरह चर और अचर सभी जीव उनमें निवास करते हैं। ये जीव जिस छोटे से जगत में रहते हैं उसके अतिरिक्त उनको और कोई ज्ञान नहीं, और भयंकर, निर्मम और क्रूर काल जब चाहे उन फलों का भक्षण कर लेता है।
परंतु आपके सम्मुख वह काल सदा भयभीत रहता है। मुनि मुसुकान सुनी प्रभु बानी, पूछे हु नाथ मोहि का जानी। तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उम्र तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सोउ काला। आप तो स्वयं इन ब्रह्मांडों के शासकों के भी स्वामी हैं, और फिर भी एक सामान्य मानव की तरह मेरी राय मांग रहे हैं। हे करुणा निधान राम, आप सीता और भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। आप मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य और संतों की संगति का आशीर्वाद प्रदान करें, और मेरे मन में आपके चरण कमलों में अनंत प्रेम बना रहे। यद्यपि संतजन आपके निराकार अलख अगम स्वरूप का ही भजन करते हैं, जिसे केवल स्वयं के अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है, मैं भी आपके ऐसे रूप को जानता हूं और इसका बखान भी करता हूं। फिर भी मैं यह चाहता हूं कि आपके इस सगुण साकार रूप के प्रति मेरा अनुराग सदैव बना रहे। ते तुम्हें सकल लोकपति साईं, पूछे हु मोहि मनुज की नाई। यह बर मागऊं कृपा निकेता, बसहु हृदयम श्री अनुज समेता। अबिरल भक्ति बिरति सतसंगा, चरण सरोरहु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तव रूप बखानऊं जानऊं, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन अपने सेवक का मान बढ़ाने के लिए ही आप मेरी राय मांग रहे हैं। अब आपने पूछा है तो मैं बताता हूं कि दंडक वन में एक बहुत ही मनोरम स्थान पंचवटी है। आप वहां जाकर उस वन को भी अपनी उपस्थिति से पवित्र कीजिए। श्री राम, सीता और लक्ष्मण का पंचवटी गमन। अगस्त्य मुनिवर के परामर्श को मानकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के लिए चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से हुई, जिसके प्रति श्री राम ने अत्यधिक प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन किया। पंचवटी पहुंचकर गोदावरी नदी के समीप उन्होंने घास फूस की एक पर्णकुटी बनाई और उसमें निवास करने लगे। जब से श्री राम पंचवटी में रहने लगे, आसपास के सभी ऋषि मुनियों का भय जाता रहा और उन्होंने अत्यंत सुख का अनुभव किया। पहाड़, वन, नदी और तालाब दिन प्रतिदिन सुहावने लगने लगे और पशु पक्षी और जीव जंतु सब आनंद से विचरने लगे। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया के बाहर विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने अवसर का लाभ उठाते हुए श्री राम से प्रार्थना की, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर जगत के स्वामी, मैं भी आपको अपना स्वामी मानकर कुछ विनती करना चाहता हूं। कृपा करके मुझे समझाइए कि मैं किस प्रकार सब कुछ त्याग कर आपके चरण कमल की सेवा में लगा रहूं। कृपया ज्ञान, वैराग्य और माया जैसे विषयों पर भी प्रकाश डालिए। कृपया उस भक्ति के विषय में भी विस्तार से बताइए जिसके कारण आप जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। हे प्रभु, आत्मा और परमात्मा का भेद भी समझाकर कहिए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति बनी रहे और मैं सभी प्रकार के शोक, मोह तथा भ्रम से मुक्त हो जाऊं। श्री राम ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, जो कुछ तुमने पूछा है मैं सब तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। अपना मन, बुद्धि, चित्त लगाकर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मेरा और तू तेरा ही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इसके अलावा वह सब कुछ जो इंद्रियों से जाना जा सकता है और बुद्धि से सोचा जा सकता है, वह सब भी माया के सिवाय और कुछ नहीं। स्वामी एकनाथ ईश्वरन भगवत गीता की टीका में लिखते हैं,
कि माया क्या है, और श्री राम के वचनों का उद्धरण देते हुए बताते हैं कि माया के प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है। वह कहते हैं, मन केवल विभिन्नताओं की दुनिया में ही काम कर सकता है। इसके लिए भिन्न भिन्न लोग और भिन्न भिन्न वस्तुओं का होना जरूरी है, जिसको यह पसंद या नापसंद कर सके। नहीं तो मन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जब क्रोध, भय, लोभ या भिन्नता नहीं होगी तो मन एकदम निष्क्रिय हो जाता है, सो जाता है। जब सोचने के लिए कुछ नहीं होगा, मन को उत्तेजित करने का कोई कारण ही नहीं होगा, तो केवल आनंद ही आनंद होगा। यही वह अवस्था है जिसे मन प्रायः अनुभव नहीं करना चाहता। ध्यान योग का यही उद्देश्य है कि आप मन को जितना शांत और स्थिर करते जाएंगे, आप उतना माया के ऊपरी आवरण से नीचे जीवन की गहराई को देखने के योग्य बन जाएंगे, और तब आपको संसार के एकत्व का अनुभव होगा। जितना मन शांत होता जाएगा, उतना माया का प्रभाव कम होता जाएगा। इसी तरह जितना मन उत्तेजित रहेगा, माया उतनी बलवान होती जाएगी। श्री राम स्पष्ट करते हैं, माया दो प्रकार की है, एक विद्या अर्थात ज्ञान, और दूसरी अविद्या अर्थात अज्ञान। हे लक्ष्मण, अब इन दोनों के अंतर को समझो। अज्ञानता दोषयुक्त और अत्यंत कष्टदायक है। इसके प्रभाव में आकर जीवात्मा जन्म मरण के गहरे गड्ढे में गिरी रहती है। दूसरी तरफ ज्ञान या विद्या है, जिसके वश में तीनों गुण हैं और वह सृष्टि की रचना करती है। वह भी परमात्मा की प्रेरणा से चलती है, उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। आत्मिक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब अहम से उत्पन्न मैं और मेरा के सभी दोष मिट जाते हैं और व्यक्ति सब में और हर जगह समान रूप से ब्रह्म को देखने लगता है। प्रिय बंधु, केवल वही व्यक्ति पूर्णतया वैरागी कहला सकता है जो सारी अलौकिक सिद्धियों के साथ साथ तीनों गुणों का भी उसी तरह त्याग कर देता है जैसे कोई घास के तिनके को तुच्छ समझकर फेंक देता है। प्रिय लक्ष्मण, जो परमात्मा को, माया को और अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव यानी शरीरधारी आत्मा कहते हैं। यद्यपि परमात्मा सब वस्तुओं से ऊपर और परे है, वह माया के द्वारा इस सृष्टि का संचालन करता है और आत्मा को मोक्ष या बंधन देने का निर्णय भी करता है। वेद कहते हैं कि धर्म के शुद्ध आचरण से वैराग्य, योग से ज्ञान और ज्ञान से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु मेरे प्रति भक्ति तथा विश्वास ही है जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं और अपने भक्तों को भी सुख देता हूं। भक्ति स्वतंत्र है, इसको अपने सिवाय किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। वास्तव में ज्ञान और विवेक दोनों इसके अधीन हैं। प्रिय भ्राता, भक्ति अनुपम सुख और आनंद का मूल है। भक्ति केवल तभी प्राप्त होती है जब किसी संत या सतगुरु की कृपा होती है। अब मैं तुम्हें भक्ति मार्ग के विषय में बताता हूं, जो एक सरल और सुगम रास्ता है जिससे जीव सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न करके और वेदानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति को विकसित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इंद्रिय सुखों से वैराग्य हो जाएगा और वैराग्य से धर्म के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होगा। तब मन में 9 प्रकार की अर्थात नवधा भक्ति दृढ़ होगी। मेरी कथा को अत्यंत प्रेम से सुनते हुए भक्त के हृदय को परम आनंद प्राप्त होगा। ध्यान दें कि 9 प्रकार की इस नवधा भक्ति का विस्तृत वर्णन आगे इसी कांड में कहा गया है, जब श्री राम की भेंट अपनी अनन्य भक्त शबरी से होती है। राम आगे कहते हैं, मैं निरंतर बिना किसी भेदभाव के उनके हृदय में निवास करता हूं जो संतों से अत्यंत प्रेम करते हैं
और उनके चरण कमलों की छत्र छाया में रहते हैं। जो मन वचन कर्म से निरंतर नियम पूर्वक प्रभु भजन करते हैं, जो केवल मुझे ही अपना स्वामी, पिता, माता, बंधु, पति, देवता सब कुछ समझते हैं और निरंतर निष्ठापूर्वक मेरी सेवा करते हैं, मेरा गुणगान करते जिनकी वाणी गदगद हो जाती है, शरीर पुलकित हो जाता है और जिनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं और जिनमें काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि दुर्गुण नहीं होते, मैं हमेशा उनके अधीन रहता हूं। हे तात, जो मन वचन और कर्म से मेरे प्रति समर्पित होते हैं और निष्काम भाव से भजन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनके हृदय रूपी कमल में मैं हमेशा निवास करता हूं। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहें जानै दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाकें, तात निरंतर बस मैं ताकें। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहीं निह काम। तिन्हके हृदय कमल महु, करहूं सदा विश्राम। भक्ति योग के विषय में सुनकर लक्ष्मण बहुत आनंदित हुए और उन्होंने सिर झुकाकर श्री राम को सादर प्रणाम किया। इस प्रकार श्री राम के साथ भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति जैसे आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप करते पंचवटी में कई दिन बीत गए। जब श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भक्ति का सरल मार्ग बताता हूं, जिससे व्यक्ति सहज ही मुझे पा लेता है, तब भक्ति योग पर उनका दिया प्रवचन श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता में दिए उपदेश से बहुत कुछ मिलता जुलता है। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण भक्ति की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि भक्ति में भक्त को केवल अपने प्रियतम के अस्तित्व का ज्ञान रहता है और वह अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है। इससे वह संपूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे भक्ति मार्ग के संत शरण में आना कहते हैं। श्री कृष्ण भक्ति और इसके परिणाम के विषय में अर्जुन को कहते हैं, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार अपने आप को मुझे समर्पित करके मुझे अपना परम लक्ष्य समझ, तो तुम मुझको ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, केवल एकनिष्ठ भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूं, सच्चे अर्थों में देखा जा सकता हूं और मुझ में समाया जा सकता है। केवल मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वामी राम सुखदास कहते हैं, यदि तुम परमात्मा के पावन चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लो, तो तुम्हें और किसी की शरण लेने की आवश्यकता ही नहीं। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी इस लोक और परलोक में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, वह सब प्रकार की चिंताओं, दुखों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। जो परमात्मा को छोड़कर दूसरों के भरोसे रहता है, उसे कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। सीता का अपहरण। श्री राम के जीवन का महान उद्देश्य संसार में आसुरी शक्तियों का विनाश करना था। यदि श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में सुख से रहने लगते, तो यह उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता था। पलटू साहिब कहते हैं, संत चढ़े मैदान पर तरकस बांधे ज्ञान, तरकस बांधे ज्ञान मोह दल मार हटाई। काम क्रोध को मार कैद में मन को कीन्हा। राक्षसों के साथ पहला युद्ध। लंका के राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा बड़ी क्रूर और दुष्ट प्रकृति की राक्षसी थी। ध्यान दें कि संस्कृत शब्द शूर्पणखा का अर्थ है लंबे, तीखे, सूप यानी छाछ जैसे विशाल नाखूनों वाली।
एक बार वह घूमते घूमते पंचवटी के वन में जा पहुंची, जहां उसने श्रीराम और लक्ष्मण को देखा। उनके सुंदर और बलिष्ठ शरीर को देखकर उसके अंदर वासना की भावना जाग उठी। उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और होठों पर मुस्कान लिए श्रीराम के पास गई और कहने लगी, इस संसार में तुम जैसा सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर नारी और कोई नहीं। निस्संदेह यह संयोग विधि द्वारा जानबूझकर ही रचा गया है, ताकि हम दोनों का मिलन हो सके। पूरा प्रयास करने के पश्चात भी मुझे अब तक तीनों लोकों में अपने योग्य वर प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं। अब तुम्हें देखकर मेरे मन को कुछ आराम मिला है। शूर्पणखा की बुरी भावना को समझते हुए श्रीराम ने सीता की ओर देखा, ताकि राक्षसी को यह पता चल जाए कि वह विवाहित हैं। फिर उन्होंने उसे अपने छोटे भाई लक्ष्मण की ओर जाने का इशारा किया। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने यह जानते हुए कि वह शत्रु की बहन है, उसे मधुर स्वर में कहा, हे सुंदरी, सुन, मैं तो उनका सेवक हूं और उनके अधीन हूं। तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह पाओगी। वे सर्वसमर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं। शूर्पणखा लौटकर श्रीराम के पास गई, परंतु श्रीराम ने फिर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण ने रूखे स्वर में कहा कि कोई निर्लज्ज पुरुष ही तुम जैसी नारी से विवाह करने के लिए तैयार होगा। इस प्रकार अपमानित और निराश होकर शूर्पणखा ने बनावटी रूप को त्याग कर अपना भयंकर राक्षसी रूप धारण कर लिया। अपने लंबे नुकीले नाखूनों वाले हाथों को ऊपर उठाते हुए वह श्रीराम की ओर लपकी। उसके इस विकराल रूप को देखकर सीता भयभीत हो गईं। श्रीराम ने जब सीता को भयभीत देखा तो चुपके से छोटे भाई लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, मानो इसके द्वारा उन्होंने रावण को चुनौती दी हो। खून से लथपथ विलाप करती हुई वह सीधे अपने भाई खर और दूषण के पास गई, जो रावण के द्वारा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। रोते और बिलखते हुए वह उनको भला बुरा कहने लगी और उनके झूठे बल, पौरुष और वीरता के लिए उनको धिक्कारने लगी। उनके पूछने पर उसने बताया कि किस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण ने उसके चेहरे को कुरूप बना दिया है। शूर्पणखा की दुख भरी कहानी से व्यथित होकर खर और दूषण ने तुरंत राक्षसी सेना को एकत्रित होने का आदेश दिया। युद्ध के लिए तैयार अनेकों प्रकार की राक्षसी सेना के झुंड आगे बढ़ते हुए ऐसे लग रहे थे मानो काजल के काले पर्वतों का समूह आगे बढ़ रहा हो। नाक कान कटी विकराल आकृति वाली शूर्पणखा आगे आगे चलकर सीधा उनको श्रीराम और लक्ष्मण के पास ले गई। उसके पीछे खरदूषण और उनकी भयंकर सेना गरजती हुई चिल्ला रही थी, दोनों भाइयों को मार दो और उस स्त्री को उठा लाओ। जब श्रीराम ने राक्षसी सेना को धूल भरी आंधी की तरह अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह सीता को पास की गुफा में ले जाए और वहां उसकी रक्षा करे। पास आती सेना को देखकर श्रीराम हंसने लगे। फिर उन्होंने अपना अचूक धनुष उठाकर उसमें बाण साधा, अपनी जटाओं को जूड़े में बांधा और राक्षसी सेना का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार मोर्चा संभाले श्रीराम ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जंगल का राजा शेर मतवाले हाथियों के झुंड को ताक रहा हो। खर और दूषण श्रीराम के अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा था। उनको महसूस हुआ कि यद्यपि उन्होंने उनकी बहन के चेहरे को कुरूप बना दिया था, फिर भी ऐसे अनुपम सौंदर्य वाला पुरुष वध के योग्य नहीं। अतः उन पर आक्रमण करने के बजाय उन्होंने श्रीराम से कहा कि वे सीता को उनके हवाले कर दें तो वे उन्हें सुरक्षित घर जाने देंगे। परंतु श्रीराम ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा कि वे मरने के लिए तैयार हो जाएं। श्रीराम का उत्तर सुनकर खर और दूषण क्रोधित हो गए और उन्होंने बर्छे, भाले, कृपाण, कटार, फरसे और बाण आदि लिए
आसुरी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। आसुरी सेना को हर तरह के भयानक हथियार का प्रयोग करते देख श्री राम ने अपने धनुष से एक बड़ा कठोर कर्णभेदी टंकार किया, जिससे घबराकर आसुरी सेना के सैनिक पीछे हटने लगे, जबकि कुछ अपने बाण आदि बरसाने लगे। श्री राम के तीखे बाण फुफकारते हुए सांप की तरह शत्रु सेना का संहार करने लगे। इसे देखकर खर, दूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि जो भी सैनिक युद्ध से पीछे हटेगा उसका वध कर दिया जाएगा। दोनों ओर से मृत्यु को निश्चित जानकर राक्षस वापस लौटे और घातक प्रहार करने लगे, लेकिन वे श्री राम के तीखे शक्तिशाली बाणों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। राक्षस सेना की चीख पुकार सारे वातावरण में गूंजने लगी। यद्यपि श्री राम के बाणों से उनके शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़ों में गिर रहे थे, लेकिन वह माया से उठकर खड़े हो जाते और फिर से युद्ध करने लगते थे। श्री राम को 14,000 राक्षसों का अकेले सामना करते देखकर देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। तब श्री राम ने अपनी माया का एक कौतुक दिखाया, जिससे हर एक सैनिक को अपने सामने वाला सैनिक श्री राम का रूप दिखाई देने लगा और वे आपस में ही एक दूसरे पर टूट पड़े। इस प्रकार खर और दूषण समेत सारी राक्षसी सेना नष्ट हो गई। यद्यपि राक्षस बहुत क्रूर थे और सारा जीवन उन्होंने गंभीर पाप किए थे, फिर भी लड़ते हुए वे यह राम है, यह राम है कहकर एक दूसरे को मार रहे थे। इस प्रकार अंत में उनके मुख से राम नाम का उच्चारण होने के कारण प्रभु राम ने उनको स्वर्ग में स्थान दे दिया। आसुरी सेना का पूरी तरह से सफाया हो जाने के बाद लक्ष्मण सीता के साथ वापस आ गए। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश झुकाया तो श्री राम ने स्नेह से उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। सीता के नेत्र भी अपने स्वामी को परम प्रेम से निहारते हुए मानो तृप्त ही नहीं हो रहे थे। उसके पश्चात श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों कुछ समय तक पंचवटी में आराम से रहे तथा देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले कार्यों में लगे रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि श्री राम ने राक्षसों को क्षमादान क्यों दिया और चाहे थोड़े समय के लिए ही सही राक्षसों को स्वर्ग में स्थान क्यों दिया? इसका उत्तर यह है कि मन का साथ देने के कारण आत्मा पर चढ़ी हुई पापों और विकारों की मैल को परमात्मा इस प्रकार देखता है जैसे धोबी किसी कपड़े की मैल को देखता है। धोबी को केवल कपड़े की सफाई की चिंता होती है, मैल की मात्रा की नहीं। यह निर्णय वह अपने विवेक से लेता है कि किस कपड़े को साधारण साबुन से साफ किया जा सकता है और कौन सा कपड़ा पत्थर पर पटकने से साफ होगा या किसी अन्य तरीके से, लेकिन हर अवस्था में उसका लक्ष्य हमेशा कपड़े पर लगी हुई मैल को ही उतारना होता है। इसी प्रकार मन द्वारा एकत्रित की गई बुरे कर्मों और बुरे विकारों की मैल को साफ करना ही परमात्मा का एकमात्र लक्ष्य होता है, ताकि आत्मा अपने असली प्रकाश से जगमगाने लगे। लेकिन किस आत्मा को कैसे साफ करना है, यह पूर्णतया उसके निर्णय पर निर्भर करता है। चाहे कोई उसका शत्रु हो या विरोधी कार्यों में लगा हो, परमात्मा अपना प्रयास करना कभी नहीं छोड़ता। राक्षसों ने मरते समय श्री राम का नाम ही पुकारा था, इसलिए अंत समय में उनका थोड़ा सा भी ध्यान परमात्मा की ओर होने का उनको फल मिला और वे पार हो गए। शूर्पणखा का रावण को बदला लेने के लिए उकसाना। खर और दूषण की मृत्यु के पश्चात अपने आप को अकेला और असहाय समझकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के पास लंका में जाकर उसे श्री राम से बदला लेने के लिए भड़काने का निर्णय किया। जब शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंची तो वहां उसके मंत्री और अन्य राक्षस नेता भी उपस्थित थे। क्रोध में शूर्पणखा रावण पर चिल्लाने लगी, भाई, तुझे अपने राज्य और वैभव की कोई चिंता नहीं। नशे में चूर होकर तू हर समय सोया ही रहता है। तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं कि शत्रु तुम्हारे द्वार पर खड़ा है।
स्थिति की गंभीरता को समझो। कभी भी अपने शत्रु, रोग, अग्नि, पाप और सांप, यहां तक कि अपने स्वामी को कम नहीं आंकना चाहिए। ऐसा कहकर वह अनेक प्रकार से विलाप करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। शूर्पणखा की बात सुनकर और उसे इतना व्याकुल देखकर रावण समेत सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। पूछने पर शूर्पणखा ने कहा, राजा दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार करते घूम रहे हैं। जहां तक मैंने उन्हें समझा है, वे पृथ्वी से राक्षसों के वंश को ही मिटा देना चाहते हैं। हे दशानन, उनकी शूरवीरता के कारण मुनि लोग निर्भय होकर वन में घूमने लगे हैं। उनमें से बड़ा भाई राम सुंदर और वीर पुरुष है, जिसके साथ एक कोमलांगी युवती भी है, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने मुझे देखा और उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारी, राक्षसों के राजा रावण की बहन हूं, तो वह मुझे अपमानित करने लगे। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काटकर मुझे उपहास का पात्र बना दिया। बाद में जब मेरे कहने पर खर और दूषण अपनी आसुरी सेना लेकर गए, तो अकेले राम ने ही क्षण भर में उन सबको मार डाला। शूर्पणखा की बातों ने आग में घी का काम किया। तब रावण ने अपने बल और वीरता का बखान करके उसे शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन जब वह अपने महल में गया तो चिंतावश उसे रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में कई तरह के विचारों का संघर्ष चलने लगा। वह सोचने लगा कि खर और दूषण तो मेरी तरह ही बलवान थे। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में से कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। केवल परमात्मा ही उन्हें मार सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं परमात्मा ने पृथ्वी का भार उतारने और देवताओं को सुख देने के लिए राम के रूप में अवतार लिया हो? यदि संयोग से राम स्वयं परमात्मा का अवतार हैं और मैं उनसे युद्ध करके उनके हाथों मारा जाता हूं, तो मेरी आत्मा निश्चय ही जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। मैं इस आसुरी देह के साथ भगवान का भजन तो नहीं कर सकता, अतः मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं जानबूझकर उनसे युद्ध करूं और मुक्त हो जाऊं। मुझे अपने मन, वचन और कर्म से इसी निश्चय पर दृढ़ रहना चाहिए। उनके बाण से मृत्यु को प्राप्त होना ही मेरे लिए भवसागर से पार होने का उत्तम अवसर है। इसके विपरीत यदि राम और लक्ष्मण साधारण मानव भी हों, तो उनको रण में जीतकर मैं उनकी स्त्री को अपने अधिकार में कर लूंगा। इस प्रकार युद्ध का निश्चय करके रावण उठा और अपने रथ पर सवार होकर मारीच से मिलने के लिए चल पड़ा, जिसे श्रीराम ने अपने बाण द्वारा लंका की ओर फेंक दिया था। श्रीराम द्वारा सीता की रक्षा का उपाय। शिवजी पार्वती को कहते हैं, हे प्रिय, आगे की इस मनोहर कथा को ध्यान से सुनो कि श्रीराम ने अपनी योजना को सफल करने के लिए क्या उपाय किया। पंचवटी में जब लक्ष्मण कंदमूल, फल लेने के लिए वन में गए, तो करुणा सिंधु राम ने मुस्कुराकर सीता से कहा, हे परम प्रिय, सुंदर, पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली पुण्यशील पत्नी, सुनो, अब मैं अपने पारमार्थिक कार्य को पूरा करने के लिए कुछ मानवीय लीला करूंगा। अतः जब तक मैं दुष्ट दानवों का नाश नहीं कर लेता, तुम अग्नि में निवास करो। जैसे ही श्रीराम ने सीता को सारी योजना समझाई, तो वह तुरंत मान गई और श्रीराम के सुंदर चरण कमलों को हृदय में धारण करके वह सहर्ष अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता के स्थान पर उसी की तरह शील स्वभाव वाली, विनम्र और सुंदर छाया मूर्ति प्रकट हो गई, और किसी को, यहां तक कि लक्ष्मण को भी इस रहस्य का पता नहीं चला। श्रीराम आने वाली दुखदायी घटना को पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने सीता को सुरक्षित कर दिया। परमात्मा को भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का ज्ञान होता है और वे अपनी श्रद्धालु आत्माओं का परिस्थिति के अनुसार मार्गदर्शन करके उनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि सीता तो पूरी तरह उनके प्रति समर्पित थी, अतः वह निर्भय होकर अग्नि में प्रवेश कर गई और सुरक्षित हो गई। यह इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा किस प्रकार श्रद्धालु भक्तों को
अपनी प्रीति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेंट जॉन कहते हैं कि परमात्मा सबको आत्मसात करने वाली प्रेम की एक ज्वाला है। इस अनंत ज्वाला में जो कुछ भी डालो वह उसी का रूप हो जाता है। रावण द्वारा सीता के अपहरण की योजना बनाना। रावण मारीच के पास गया, जो पहले कभी आश्रमों में जाकर लूटपाट किया करता था, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डाला करता था और जिसने बहुत से ऋषि मुनियों और साधुओं का वध कर दिया था। बहुत समय पहले मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री राम ने अपने बाण से उसे लंका की ओर फेंक दिया था और अब वह कुटिया बनाकर समुद्र के किनारे रहता था। जब मारीच ने आदरपूर्वक रावण के आने का कारण पूछा तो रावण ने उसे अपनी सारी योजना समझाई और उसे सोने का कपटी मृग बनने के लिए कहा ताकि वह सीता का अपहरण कर सके। पहले तो मारीच इस योजना के पक्ष में नहीं था। उसने कहा, हे दशानन, सुनो, श्री राम मनुष्य रूप में स्वयं परमात्मा हैं, उनसे वैर मत लीजिए। जन्म मरण सब उनके हाथ में है। उन्होंने ही मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी। उस समय श्री राम ने ही बिना फल का बाण मारकर मुझे एक क्षण में ही सैकड़ों मील दूर फेंक दिया था। श्री राम और लक्ष्मण से वैर करने में हमारा कोई भला नहीं होने वाला। मैं उन दोनों के बीच ऐसे फंस गया था जैसे कोई कीड़ा भृंगी के घरौंदे में फंसकर उसी का रूप हो जाता है। अर्थात मैं अब भी जहां तहां उन दोनों को देखता हूं। ध्यान दें कि एक किंवदंती के अनुसार भृंगी किसी कीड़े को पकड़कर उसे अपनी मिट्टी के घरौंदे में बंद कर देता है और वहां वह लगातार अपनी आवाज में भिन भिनाता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह कीड़ा उसकी आवाज पर मोहित होकर अंततः भृंगी का ही रूप हो जाता है। यदि वे साधारण मनुष्य हैं तो भी वे बड़े वीर योद्धा हैं, अतः उनका विरोध न करना ही उचित होगा। जिसने अकेले ही ताड़का और सुबाहु को मार दिया, शिवजी के धनुष को तोड़ दिया और जिसने खर और दूषण का वध कर दिया, क्या ऐसा बलवान योद्धा कभी साधारण मानव हो सकता है? इसलिए आप अपने कुल की कुशल सोचकर घर वापस लौट जाएं। रावण यह सुनकर आग बबूला हो उठा और मारीच को गालियां देते हुए कहने लगा, हे मूर्ख, तू मेरा गुरु बनकर मुझे ज्ञान सिखा रहा है। बता तो सही, इस संसार में मेरे समान वीर योद्धा और कौन है? यह सुनकर मारीच समझ गया कि अब दोनों ओर से उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के हाथों मरने और उनकी शरण में जाने में ही मेरी भलाई है। यह सोचकर वह रावण का आदेश मानने को तैयार हो गया। जैसे ही वह रावण के साथ उस वन की ओर चला जहां श्री राम का निवास था, तो उसके हृदय में प्रभु राम के चरण कमल के प्रति प्रेम हिलोरे मारने लगा। अपने परम स्नेही श्री राम के दर्शन के विचार मात्र से ही उसे आंतरिक आनंद का अनुभव होने लगा, परंतु उसने रावण को इसका पता नहीं चलने दिया। मन ही मन वह प्रभु का गुणगान करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि श्री राम का क्रोध ही उसकी मुक्ति का कारण बनेगा। आनंदित होकर वह भगवान की स्तुति करने लगा, जो स्वयं पूर्ण मुक्त होते हुए भी अपने भक्तों की इच्छा के अधीन होकर प्रेमवश उनके बंधन में बंध जाते हैं। वह कल्पना में खो गया। मैं आगे आगे और प्रभु राम अपना धनुष बाण उठाए मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे होंगे और उनकी एक झलक पाने के लिए मैं मुड़ मुड़कर उनका दर्शन करूंगा। मेरे समान सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। जब रावण और मारीच पंचवटी के समीप वन में पहुंचे तो सीता को धोखे में डालने के लिए उसने एक कपटी स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। वह हिरन इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी सुनहरी छाल उसमें जड़े आकर्षक माणिक मोतियों की आभा से दमक रही थी। सीता इस असाधारण मृग की सुंदरता को आश्चर्यचकित होकर एकटक देखती ही रह गई। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर सीता ने श्री राम से कहा, हे देव, हे कृपानिधान, देखिए इस हिरन की छाल कितनी सुंदर है।
हे प्राणपालक रघुनाथ, क्या आप इसका शिकार करके इसकी सुंदर छाल लाकर मुझे देंगे? यद्यपि श्रीराम आने वाली घटना को जानते थे, फिर भी मृग पर एक दृष्टि डालकर वे उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कमरबंद बांधा, अपना धनुष बाण उठाया और ईश्वरीय योजना को पूरा करने के लिए निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने लक्ष्मण से कहा, प्रिय भ्राता, यह वन राक्षसों से भरा हुआ है। तुम समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर सीता की रखवाली करना और अपने बल, बुद्धि और विवेक के आधार पर ही कोई निर्णय लेना। श्रीराम को अपनी ओर आता देखकर हिरन भागने लगा और श्रीराम भी अपना धनुष बाण उठाए उसके पीछे भागे। इस घटना का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि वेद जिसे नेति नेति कहते हैं और जिसको शिवजी भी ध्यान द्वारा नहीं समझ पाते, वे प्रभु माया से बने एक मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। जब मारीच ने श्रीराम को पीछा करते हुए देखा तो वह बचकर भाग निकला। कभी वह वृक्षों झाड़ियों के पीछे ओझल हो जाता और कभी प्रकट हो जाता। इस प्रकार बहुतेरे छल करता हुआ वह श्रीराम को लुभाकर बहुत दूर ले गया। तब श्रीराम ने निशाना साधकर एक बाण उसकी ओर छोड़ा। बाण के लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और श्रीराम की आवाज में जोर जोर से लक्ष्मण को पुकारने लगा। फिर मन में प्रेमपूर्वक प्रभु राम का स्मरण करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए, पर मरने से पहले वह अपने वास्तविक राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गया। अंतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय के प्रेम को पहचानकर उसे परम पद प्रदान किया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे और प्रभु राम का स्तुतिगान गाने लगे कि प्रभु राम जैसा दीनदयाल और कौन हो सकता है, जिन्होंने एक असुर को भी अपने लोक में स्थान दे दिया। उधर सीता श्रीराम की आवाज में उस हिरन की दर्द भरी पुकार सुनकर भयभीत और विचलित हो गई। उसने लक्ष्मण को शीघ्र जाकर भाई की सहायता करने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि श्रीराम किसी भारी संकट में हैं। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे माता, श्रीराम जो केवल अपनी भौं के एक संकेत मात्र से सारी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, क्या सपने में भी उन पर कोई संकट आ सकता है? परंतु सीता का भय किसी तरह भी कम नहीं हुआ। उसने लक्ष्मण की बात का गलत अर्थ निकाला और क्रोध में आकर उसे ऐसे अपशब्द कहे जो लक्ष्मण के हृदय को छलनी कर गए। तब लक्ष्मण ने उस वन के संरक्षक देवी देवताओं से प्रार्थना की कि वे सीता जी की रक्षा करें, और वह उसी दिशा में चल पड़े जिधर से मारीच की कपटपूर्ण चीख सुनाई दी थी। रावण सीता के अकेले होने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। जिस रावण के भय से राक्षस और यहां तक कि देवता भी न दिन में भरपेट खा पाते थे और न ही रात को शांति से सो पाते थे, वह रावण एक सन्यासी का रूप धारण करके कुत्ते की तरह चारों ओर नजर घुमाता हुआ दबे पांव उस कुटिया के सामने प्रकट हो गया जहां सीता बैठी हुई थी। सीता को प्रभावित करने के लिए वह राजनीति, भय और प्रेम की लुभावनी कहानियां रच रच कर सुनाने लगा। सीता ने उसे डांटते हुए कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुम साधु होकर भी दुष्टों जैसे वचन बोल रहे हो। यह सुनते ही रावण अपने वास्तविक रूप में आ गया, जिसे देखकर सीता भयभीत हो गई। फिर भी उन्होंने धीरज धरकर कहा, हे दुष्ट, खड़ा रह, मेरे स्वामी श्रीराम अभी आकर तुझे दंड देंगे। जिस प्रकार नन्हा खरगोश सिंह की स्त्री को पाने की लालसा रखता है और परिणाम स्वरूप मारा जाता है, उसी तरह हे राक्षसराज, तूने मेरे प्रति दुर्भावना रखकर अपनी मृत्यु को ही निमंत्रण दिया है। तब क्रोधित होकर रावण ने सीता को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ चला। वह इतना उत्तेजित और भयभीत था कि उसके लिए अपने रथ को संभालना कठिन हो रहा था। असहाय होकर सीता
रोने और विलाप करने लगी और जोर जोर से श्री राम को सहायता के लिए पुकारने लगी। वह स्वयं को दोष देने लगी कि लक्ष्मण ने तो बार बार उसकी रक्षा के लिए वहीं रुकने का हठ किया था, लेकिन उसने ही उसे गलत समझकर भला बुरा कहा, जिससे वह उसे अकेला छोड़कर जाने को विवश हो गया। सीता का इस प्रकार का करुण विलाप सुनकर संसार के जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। एक लोक कथा के अनुसार लक्ष्मण को जब विवश होकर सीता को अकेला छोड़कर जाना पड़ा, तो जाने से पहले सीता की रक्षा के लिए जमीन पर एक रेखा खींचकर उन्होंने सीता से कहा कि यदि वह इस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी, परंतु साधु वेशधारी रावण किसी तरह सीता को इस रेखा से बाहर निकलने के लिए राजी कर लेता है और उनका अपहरण कर लेता है। इस संसार में गुरु का शिष्य भी अपने गुरु की छत्र छाया में रहता है, लेकिन उसे गुरु द्वारा बताए गए नियमों और निर्देशों के दायरे में ही रहना होगा। यहां तक कि सांसारिक विषयों में भी लक्ष्मण रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस संसार के सुख और ऐश्वर्य का भोग तो कर सकते हैं, लेकिन हम शांति और समरसता का आनंद तभी ले सकते हैं जब हम किसी भी चीज की अति किए बिना विवेक से काम लें। तभी एक बूढ़े गिद्धराज जटायु ने, जिसे श्रीराम पहले बड़े स्नेह और प्यार से मिले थे, राम नाम पुकारती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुना। सीता को पहचानकर और यह देखकर कि एक दुष्ट राक्षस सीता को बलपूर्वक अपने साथ लिए जा रहा है, वह उड़कर रावण के रथ के समीप पहुंचा और कहने लगा, पुत्री, डरो मत, मैं इस राक्षस को अभी मार गिराता हूं। क्रोधित होकर उसने अपनी तीक्ष्ण चोंच से रावण के शरीर पर प्रहार करके उसे घायल कर दिया। रावण बेसुध सा हो गया, लेकिन शीघ्र संभलकर उसने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। पंखहीन जटायु लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहीं पड़े रहकर वह प्रभु राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके उनका गुणगान करने लगा। इस अचानक हुए आक्रमण से घबराया हुआ रावण शीघ्रता से अपनी यात्रा पूरी करने में जुट गया। सीता दुष्ट शिकारी के जाल में फंसी भयभीत हिरणी की भांति करुण क्रंदन किए जा रही थीं। रास्ते में उन्होंने कुछ वानरों को एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे देखा। प्रभु राम का स्मरण करते हुए उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा काटकर उनकी ओर फेंक दिया, ताकि श्रीराम यदि उसकी खोज में वहां से निकलें तो उनको कुछ संकेत मिल सके। अपने राज्य लंका पहुंचकर रावण सीता को अपने महल के एक बगीचे अशोक वाटिका में ले गया। वहां रावण ने बहुत प्रकार से प्रलोभन दिखाकर सीता का दिल जीतने का प्रयत्न किया। जब वह हर प्रकार से हार गया तो सीता को धमकाने लगा। जब इन सबका भी कोई असर नहीं हुआ तो उसने कुछ राक्षसियों की निगरानी में सीता को वहीं अशोक वृक्ष के नीचे बंदी के रूप में रख दिया। सीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जिस रूप में श्रीराम मायावी मृग के पीछे जाने के लिए तैयार हुए थे, उनकी वही छवि अपने हृदय में धारण करके वह निरंतर प्रभु नाम का स्मरण करने लगी। इधर मारीच का वध करके श्रीराम वापस आने लगे तो लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखकर वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, क्या तुम सीता को अकेला छोड़ आए हो? तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करके यहां आए हो। मैंने तुम्हें सावधान किया था कि राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मुझे डर है कि सीता अब हमें कुटिया में नहीं मिलेगी। लक्ष्मण दीनतापूर्वक श्रीराम के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर उनको सारी स्थिति से अवगत कराया और विश्वास दिलाया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। फिर वे दोनों अपनी कुटिया की ओर वापस चल पड़े। तब श्रीराम और लक्ष्मण सीता को कुटिया में न पाकर बहुत व्याकुल हो गए और साधारण मनुष्यों की भांति दुखी और व्यथित होकर सीता की खोज करने लगे। लक्ष्मण ने अनेक प्रकार से श्रीराम को शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन श्रीराम वन के पशु पक्षी, वृक्षों, लताओं आदि से
सीता का पता पूछते कि शायद वे उन्हें सीता की कोई सूचना दे सकें। श्री राम आंखों में आंसू लिए सीता को पुकारने लगे कि तुम शीघ्र मेरे सामने आओ। श्री राम सीता के वियोग में इतने व्यथित थे जैसे कोई साधारण प्राणी अपनी प्रेमिका को तलाश करते हुए रोता है। श्री राम सीता की खोज में। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह अजन्मा, अविनाशी, सुखदाता, कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रभु अपनी प्रिय पत्नी की खोज में ऐसे विलाप कर रहा है जैसे कोई साधारण मनुष्य करता है। वन में सीता की खोज में घूमते हुए अचानक उन दोनों की भेंट जटायु से होती है, जो प्रभु राम का स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर घायल होकर पड़ा था। श्री राम ने अपने कर कमलों से जटायु के सिर को स्पर्श किया तो श्री राम के सुंदर मुख को देखते ही उसकी सारी पीड़ा जाती रही। जटायु ने कहा, हे भवबंधन से मुक्त करने वाले स्वामी, दशानन रावण ने मेरी यह हालत की है। मैंने उस दुष्ट को सीता जी को बलपूर्वक रथ में बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा है। सीता एक कूंज पक्षी की तरह विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैं अब तक आपके दर्शन के लिए ही जीवित था, अतः हे करुणानिधान, अब मुझे संसार से जाने की आज्ञा दीजिए। श्री राम ने जटायु को विनयपूर्वक कुछ और समय जीवित रहने को कहा, लेकिन जटायु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, वेद कहते हैं कि अंत समय किसी प्राणी के होठों पर आपका नाम आ जाए तो वह पापी भी मुक्त हो जाता है। फिर मेरे सौभाग्य का तो कहना ही क्या, जब आप प्रभु राम साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। अतः मेरे जीवित रहने का अब कोई प्रयोजन नहीं। नेत्रों में अश्रु लिए श्री राम ने कहा, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही मोक्ष पद प्राप्त किया है। उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, जिनके मन में सदैव दूसरों का हित करने की ही कामना रहती है। हे तात, आप अपना यह शरीर त्याग कर मेरे परम धाम में जाएं। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, क्योंकि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। मेरी एक विनती है कि मेरे पिताजी को सीता के अपहरण के विषय में कुछ मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशानन रावण कुटुंब सहित वहां जाकर स्वयं ही उन्हें बताएगा। जटायु के नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू आ गए और वह श्री राम की स्तुति गाने लगा। उसने गिद्ध का शरीर त्याग कर स्वयं हरि का दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात प्रभु राम से अचल भक्ति का वरदान मांगकर परम धाम को चला गया। उसका अंतिम संस्कार स्वयं श्री राम ने अपने हाथों से संपन्न किया। उपर्युक्त घटना के लिए शिव जी प्रभु का गुणगान इन शब्दों में करते हैं, श्री रघुनाथ कोमल हृदय, दीन दयाल और बिना कारण ही अपनी कृपा करने वाले हैं। गिद्ध सभी पक्षियों में अधम, अपवित्र और मांस खाने वाला पक्षी है, फिर भी श्री राम ने उसे वह गति दी जिसके लिए योगी जन भी तरसते हैं। अतः वे लोग अत्यंत अभागे हैं जो ऐसे प्रभु को छोड़कर इंद्रिय सुखों में लीन रहते हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजि होंहि विषय अनुरागी। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए घने जंगलों में आगे बढ़ गए।